वैसे का साथ रहें। जैसी सरकार चल रही है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ जी की, इससे बड़े सरकार नहीं आई कभी। मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज ओवैसी साहब को ज़्यादा जाएगा। मतलब मुस्लिम में जो भी बात होती है, दंगा होता है, फिसाद होता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं। मुस्लिमों के लिए अकेले खड़ा रहता है, अकेला शेर है। अखिलेश यादव ने जो टिकट दिया है वो बहुत ही गलत दिया। मुसलमान का इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो। 2 हफ्ते से पहले सरकार बनी, सब लूटने वाली बनी। पहली बार हमारे 48-49 बच्चे ने यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बने हैं। मीरापुर में 2 साल पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, लेकिन इस सीट पर जो विधायक थे चंदन सिंह चौहान, वो एमपी बन गए और ये सीट खाली हो गई। अब विधानसभा का उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अब की बार न तो चंदन सिंह चौहान और ना ही उनके परिजन इस चुनावी मैदान में हैं। राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी बनाया गया है मिथिलेश पाल को, जो बीजेपी से आई हुई हैं। उनको 2 दिन पहले बीजेपी से राष्ट्रीय लोकदल में ज्वाइन कराया गया था। अब दूसरी तरफ उनका सीधा मुकाबला कादिर राणा की पुत्रवधू सुंबुल राणा से है, और ऐसे में यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है वो कुछ अलग सा है। कैसा है ये जानने के लिए हम मीरापुर में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग यहाँ के जो बासिंदे हैं मेरे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिराज खालिद है। मिराज भाई, ये बताइए कि अब जो स्थितियाँ बनी हैं, एक तरफ देख रहे हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई और दूसरी पार्टी हो, सब ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं, और दूसरी तरफ मिथिलेश पाल हैं। ऐसे में आप किस तरह का समीकरण यहाँ पर देख रहे हैं? देखो जी, स्थिति तो साफ साफ जाहिर है, क्योंकि मिथिलेश पाल के ही ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि चारों पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। तो इससे तो यही महसूस होता है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज के आधार पर अगर जाए तो मैं समझता हूँ मुस्लिम वोटिंग परसेंटेज ओवैसी साहब को ज़्यादा जाएगा। ओबीसी को ज़्यादा कितना नुकसान कर देंगे ओबीसी? अब ये तो खैर अनुमान लगाया नहीं जा सकता, लेकिन मुस्लिम वोट अगर जाएगा ज़्यादातर 70%, 100 में से मेरी अपनी सोच, मेरी राय ये है कि 70% ओवैसी साहब को जाएगा वोट। आप ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी पीछे चली जाएगी, कादिर राणा पीछे चले जाएंगे, उनका जो आज तक का कैरियर है वो सब पीछे चला? हाँ जी 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 जी, बिल्कुल। जो गणित आप बता रहे हैं, ये गणित आखिर कैसे है? बस ये अब जैसे 4 प्रत्याशी उतरे हैं, तो अब जैसे मतलब जो स्थिति इस समय बनी हुई है, तो उससे तो यही प्रतीत होता है। अच्छा, जो AIMIM का जो यहाँ समीकरण है वो क्या है? कितना बड़ा जनाधार है यहाँ पर? जनाधार ठीक है, मतलब जैसे अब जैसे देश के हालात चल रहे हैं, तो उस पर यही है कि भाई हम लोग सब एक जगह इकट्ठा होकर के हम उसी को ही वोट करें, क्योंकि अगर समाजवादी को वोट, मुस्लिम वोट जाता भी है तो उससे कोई आगे तो फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे जीत हो या हार हो। तो उससे बेहतर तो ये है कि भाई हम उसको ही सपोर्ट करें, उसे ही वोट दें। या तो सारे समीकरण फेल हो गए जो ये किरदार खड़े किए गए थे चुनाव में? जी सर, देखिए सपा के जो हैं 111 मतलब विधायक हैं और 37 सांसद हैं। आज तक मतलब मुस्लिम में जो भी बात होती है, दंगा होता है, फिसाद होता है, कुछ बोल नहीं पाते हैं। एक ओवैसी ऐसे हैं जो हर वक्त सांसद हो, कहीं दंगे हों, फसाद हो, मुस्लिमों के लिए अकेले खड़ा रहता है, अकेला शेर है। तो हम उसकी तरफ जाएंगे, क्यों उनकी तरफ जाएं? उसने हमारे लिए किया क्या है? वो तो सोचते हैं कि मुसलमानों को एक तरफ वोट ले करके उनको चूना लगा दें बस। मुसलमान तो यानी कि उनकी वोट है, हम क्यों उनकी वोट बन जाएं? हम क्यों बनना चाहेंगे उनकी वोट? हम तो उनको देंगे वोट जो हमारे लिए कुछ करेंगे। हमारी मतलब हमारी शिक्षा अच्छी, बच्चों के लिए, दंगे के लिए, फसादात के लिए जो चल रहा है ना सर, ये जो है, तो हम तो वही साहब के सपोर्ट करेंगे यहाँ से। चाहे वो जीते या हारे, इससे कोई फर्क नहीं। बिल्कुल, जो हार जीत हो वो तो देखो कुछ है, लेकिन हम ये आज समझाना चाहते हैं पार्टी को, समाजवादी हो कोई भी हो, कि अब जो होगा मुस्लिम एक तरफा होकर के लड़ेगा। एक तरफा ओबीसी को? ओवैसी को हमारी आप भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं? खुल के बिल्कुल हाँ, वैसे का साथ रहें। समाजवादी पार्टी को बिल्कुल समर्थन नहीं करते। ऐसा तो नहीं अभी जब तक वोट पड़ेगा तब तक आपका मन बदल जाए? नहीं नहीं, मन क्यों बदलेगा? मन नहीं बदलने वाला। यहाँ से जो कह दिया वो पक्का है। इधर पक्का है, इधर और जान लेते हैं। यहाँ तो ओबीसी चल रहे हैं जी, पतंग उड़ रही है। भाई सब रख के रह जाएंगे, कुछ नहीं है। मिथिलेश पाल जी निकल रखी है, मिथिलेश पाल जी होंगे, यहाँ से कोई नहीं होगा। मिथिलेश पाल निकली रख, उसके लिए क्या गणित है? कोई गणित नहीं है, बस निकल चाहिए तो सरकार बननी है, तो कोई वो नहीं है इसमें।
अच्छा, मिथिलेश पाल यहाँ पिछली बार भी जब जीती थी तब उपचुनाव था, अब की बार फिर उपचुनाव में है, तो ये कह सकते हैं कि उनकी किस्मत का सितारा जो है वो उपचुनाव में ही खिलता है। ये साफ सभी के नेता हैं वे, सभी साफ है उन्हें भी, तो इसमें कोई वो नहीं है संदेह, ये होनी है तो। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिला, बीजेपी से लेकर आए तब जाके मिथिलेश पाल को लड़ा। बंधन है वो, तो कोई ऐसा नहीं कहते, मतलब वो तो उसको उतार लो उसको उतार लो, दूसरी पार्टी का ले आएंगे, हाँ क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप ये जो गणित बता रहे हैं उनकी जीत का, उसके पीछे क्या है कि बाकी सारी पार्टियों ने मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए? हाँ, वही जीत का कारण है। थोड़ा बताओ डिटेल में हमें। नहीं, अगर और पार्टी कोई मतलब हिंदू कैंडिडेट ताड़ देती तो वोटों का बंटवारा होता, तो वोटों का बंटवारा का मतलब ही नहीं भाई। मान लो हिंदू प्लस मुसलमान भी वोट लेंगे, ऐसी बात नहीं, राष्ट्रीय लोकदल में मुस्लिम वोट बहुत है इसके साथ। समाजवादी पार्टी का जो यहाँ पे राजनीति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, चंदन चौहान जी के साथ जो है ना, हमारी जो पार्टी चंदन चौहान जी हैं वे, उनके साथ मुस्लिम वोट काफ़ी हैं। पिछली बार सांसद बने मुस्लिम वोटों से बने, खाली हिंदू से थोड़ी बन गए। उनके साथ पर्सनली मुसलमान है, कौन जुड़ा हुआ है उनके साथ? कहीं ऐसा तो नहीं जो अभी बहुत सारे मुस्लिम आरएलडी से छोड़ के चले गए उसका नुकसान हो जाए? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जाग रही है पार्टी में, तो चलता रहा, अदला बदला चलता रहा, ऐसा कुछ नहीं है। यह तो बदला हुआ सिनेरियो है। हम तो ओवैसी के साथ हैं जी। आप भी ओबीसी के साथ? जी। अच्छा, पूरी ओबीसी के साथ होने की वजह केवल यही है कि ये जो दंगे होते हैं या फिर वो मुखर होकर बोलते हैं मुसलमानों के लिए, केवल इसी वजह से? जी, इसी वजह से, क्योंकि हमारी जो आवाज़ उठाते हैं वो वैसी हैं, वही उठाते हैं और कोई नहीं उठा पाता। बताओ। जीत के आसार तो नहीं दिख रहे ना? नहीं, जीतेंगे इंशाल्लाह, जीत के आसार हैं जीत के आसार हैं। जी। सारा मुस्लिम एक तरफा है। और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव हमारे लिए तो फिर मिथिलेश पाल है, हम मिथिलेश पाल को देंगे वोट, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों एक ही हैं भाई। अगर हम गठबंधन बीजेपी को देंगे तब वही बात है, और समाजवादी को देंगे तब वही बात है ना। वे बोल पाते हमारे, एक सामने से टॉर्चर कर रहा है, एक पीछे से टॉर्चर कर रहा है, बात एक ही है। तो अब की बार मुसलमानों ने मन बना लिया है कि वो एक नया दांव खेलने के लिए तैयार है। जी, हम तो ओवैसी को वोट सपोर्ट हर चीज़ हमारे ओवैसी के साथ है। अच्छा, आपको भी लगता है कि इस तरीके की जो बातें चल रही हैं ओबीसी के आगे इस चुनाव में आने को लेकर, तो ये मान लिया जाए कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स है वो ख़त्म है? देखिए, पहले तो आपका स्वागत है मीरापुर में, और जहाँ तक मेरा मानना है कि अखिलेश यादव ने जो टिकट दिया है वो बहुत ही गलत दिया है। कौन है सुम्बुल राणा? जितने यहाँ खड़े हैं शायद कोई जानता हो। कादिर राणा को क्यों नहीं दिया, या कादिर राणा के लड़के को क्यों नहीं दिया? क्या वजह है ऐसी? तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि अब टिकट दे दिया, सब मुस्लिम लड़ रहे, इन्हें अब इनका अब नंबर आ जाएगा, अब ये हार जाएंगे, चारों तरफ वोट बटेगा। क्योंकि ओवैसी के ज़्यादातर, जहाँ लोग मेरी जानकारी में आ रहा है, ज़्यादातर ओवैसी की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वोट जो है वो फट रहा है चारों तरफ। तो क्या कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा मजबूत है? कौन है कैंडिडेट? कैंडिडेट तो देखिए, यहाँ से जहाँ तक मेरा मानना है कि लोकदल का कैंडिडेट ही जीतेगा, क्योंकि वोट यहाँ चारों तरफ बढ़ जाएंगे। सपा का वोट अलग चला जाएगा। कुछ जो सबसे ज़्यादा झोजा बिरादरी है उसका अपना कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, बसपा से भी और रावण से भी, आसपास से। इधर सपा से बढ़ जाएगा, कुछ ओवैसी पे चला जाएगा, तो एक तरफा क्लियर रालोद जो है निकल के चली जाएगी। तो ये मान लिया जाए कि मीरापुर के मुसलमानों ने ये मान लिया है कि यहाँ से रालोद और बीजेपी का गठबंधन जीत रहा है। जी बिल्कुल जीत रहा है। दरअसल यहाँ से सपा से प्रत्याशी आया है, वो 3-3, 4-4 घंटे तो अपने घर से निकल के नहीं आते, चुनाव का टाइम आते हैं और फिर अपना वर्चस्व दिखा के। सुम्बुल राणा को अभी तक आपने जब से टिकट डिक्लेयर हुआ देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। फील्ड में घूमी हो? कोई नहीं देखा। कल हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि उनका प्रोग्राम था वहाँ मोरना में, वो भी फ्लॉप रहा, लोग पहुँच नहीं पाए, क्योंकि सब अपने अपने प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा झोजा बिरादरी है, 40,000 से प्लस है, उनके अपने प्रत्याशी हैं, वो सब उधर जा रहे हैं। मतलब जिस मुसलमान के ऊपर समाजवादी पार्टी और गठबंधन दांव खेल रहा था, वो मुसलमान भी अब बिरादरियों में बट गया। नहीं, मुसलमान कोई इनकी जागीर थोड़ी है सपा की, क्यों जाएगा मुसलमान इनकी तरफ? मुसलमान अपने आप में सक्षम है। अब वो देख रहा है कि उसकी आवाज़ कौन है। अब ज़्यादातर लोग ओवैसी की तरफ जा रहे हैं, वो उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं, क्यों जाएगा सपा की तरफ? अब एक अल्फाज नहीं निकला, बहराइच का मामला हो गया अभी, चाहे सपा हो चाहे कोई हो, किसी का भी एक अल्फाज नहीं निकला।
तो इससे बेहतर तो यह है कि लोक दल को दे दें डायरेक्ट, भाई जब भी उनको ही जाएगा। इसको बहराइच का इम्पैक्ट मान लें। बिल्कुल हर जगह का, जब कहीं कोई मामला होता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, तो जो उसमें जो जिसकी आवाज उठाएगा वो उसकी कहेगा। अब ये जो सपा है, बसपा है, ये सब खत्म हो गई, अब इनका जनाधार कम होगा डेली। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, ये बातें आज तो हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके के रिजल्ट लोकसभा के चुनाव में आए इसी तरह की बातें थी कि यहाँ से ओबीसी जीतेंगे, यहाँ से बसपा, यहाँ से असपा, लेकिन जब वोट डालने का मौका आया तो सारा मुसलमान जो है एक तरफा चला गया? देखिए, मुसलमान एक तरफा चला गया, ये तो आप सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। आप सांप्रदायिक बात कर रहा हूँ। 37 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीती है। 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीती है, वो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण, उनके जो पब्लिक का उत्पीड़न हुआ उनके कारण, बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण, और जो सांप्रदायिकता का जहर उन्होंने फैलाया है प्रदेश में, उसके कारण 37 सीटें जीती हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि 80 सीटें हारनी चाहिए थी। इन्होंने सिर्फ एक सांप्रदायिकता का एजेंडा चला के पब्लिक का ध्रुवीकरण करके सरकार बनाई है, ना कि विकास के लिए। भारतीय विकास में इनका कोई सहयोग नहीं है। भारत के उत्थान के लिए, जनता के उत्थान के लिए इनका कोई, भारतीय जनता पार्टी का, उनके आका का, उनकी माँ जननी आरएसएस का कोई सहयोग नहीं है कि उन्होंने भारत के विकास में कोई सहयोग किया हो, भारत की आज़ादी में कोई सहयोग किया हो। इनका तो जन्म ही सांप्रदायिकता से हुआ है। सांप्रदायिकता फैला के जो भी 30-35 सीट जीते हैं, वो सिर्फ सांप्रदायिकता के बल पे जीते हैं। पब्लिक ने, जो यहाँ की आवाम अमन चैन चाहती है, सुख समृद्धि चाहती है, रोज़गार चाहती है और अपने बच्चों का और इस देश का विकास चाहती है, उन्होंने उसे वोट नहीं दिया। ये खाली मुसलमान के ऊपर डिपेंड नहीं है। हिंदू जनता भी ऐसी है जो त्रस्त है इन चीज़ों से, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, सांप्रदायिकता से त्रस्त है। अकेला मुसलमान की क्या जिम्मेदारी है? ये तो दो एक पहिए हैं, हिंदू और मुसलमान। इनमें यह है कि सेकुलरिज्म, भाईचारा, आपसी, उसी से तरक्की होती है, उसी से विकास, उसी से भाईचारगी, उसी से। किसी घर में अगर झगड़ा होगा वो घर तरक्की नहीं कर सकता। ये देश हमारा घर है। ये सब बातें अच्छी हैं, सुनने में बढ़िया लगती हैं, लेकिन जब तार्किक रूप से जमीन पर आते हैं तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, वो वहाँ पर उन चीज़ों को अपने हित के लिए इस्तेमाल करती है। देखिए, जैसा अभी हमारे साथी ने कहा है, ये बात फैक्ट है, और वही मैं कह रहा हूँ कि सांप्रदायिकता फैला के अभी समाजवादी पार्टी हो या ओवैसी साहब जिनका आपने जिक्र किया, या भारतीय जनता पार्टी हो, हर आदमी, वो बात आपकी ठीक है, तार्किक बात जब होती है, हर आदमी जाति के हिसाब से टिकट बांट रहा है। अगर पाल को टिकट दिया, एक पैसे की कैंडिडेट नहीं, पहले भी रही है यहाँ से एमएलए, लेकिन आपके साथी तो बता रहे हैं जीत जाएंगी वो यहाँ से। इतना आसान नहीं है, न समाजवादी पार्टी के लिए, न लोकदल के लिए। वो ठीक है, बच्चा है, उसने रो में बह के कह दिया कि वो जीत जाएगी, लेकिन इतना आसान किसी के लिए नहीं है। ये जनता है, जनार्दन है, ये जनार्दन है, किसी एक की बपौती नहीं है इसमें। ठीक है, आप कोई एक बात धर्म का एंगल लेके आप किसी को जो है इकट्ठा कर सकते हैं, या समाजवादी पार्टी ने अगर मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया तो वही चाह के साथ मुस्लिम एक तरफ हो जाए, नहीं हो सकता ऐसा। मुसलमान सांप्रदायिक नहीं है, मुसलमान फिरका प्रश्न नहीं है कि वो एक मुसलमान को देख के सारे उसकी तरफ हो जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं है। अम्बेडकर से लेके, जब अम्बेडकर को गोलवरकर ने और सावरकर ने हरा दिया था कि संविधान सभा में न जाए, तब मुसलमानों ने बंगाल से उसे जिता के संविधान सभा में भेजा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो मुसलमान तो इस हिंदुस्तान का है ही नहीं सांप्रदायिक। तो आप इस चुनाव में, तो इस देश की तरक्की और विकास के लिए काम करता है, मान लिया, मजदूरी कर, बिल्कुल 100%। लेकिन इस चुनाव में आप क्या मानते हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या वाकई में जिस तरह के बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये सब कहीं काम कर रहे हैं? तो ये उनकी सोच है। वो तो मैंने पहले ही कहा कि सांप्रदायिकता फैला के बटेंगे कटेंगे इस तरह की बात करके ही तो वो राज है इनका, इन चीजों का इम्पैक्ट। देखो, जो ना समझ लोग हैं, जो इस मुल्क के विकास को नहीं चाहते हैं, वो इन मुद्दों पे, इन बातों पे बिल्कुल एक तरफा जाएंगे। वही दूरीकरण वाली बात। जो लोग इस देश के विकास को चाहते हैं, भाईचारे को चाहते हैं, आपसी सद्भावना को चाहते हैं, वो इन मुद्दों पे नहीं जाएंगे। और भी लोग यहाँ पर हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ननवा है। तो साहब, क्या आप देख रहे हैं माहौल यहाँ पर चुनाव का, किस तरीके का चुनाव यहाँ पर आपको लग रहा है? तो बस ऐसा ही माहौल हो रहा। बस बताया जा रहा है कि सुम्बुल राणा जो है बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है,
हाँ बिल्कुल फैक्ट बात है। बिल्कुल। उसकी वजह क्या? कादिर राणा का जो वर्चस्व है वो कम हो गया। हाँ क्या? कादिर राणा जो हैं वो छोटे नेता रह गए क्या? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, नेता भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन बस जो है बस वो ठीक है। बोलना क्यों नहीं चाह रहे? ना ना, हम नहीं बस। आप नहीं बोलना चाह रहे? आपका क्या नाम भैया? नहीं ये हम क्या बताएं। आप भी नहीं? अच्छा, मैं एक और बात जिस तरीके से कहा उन्होंने, आप ये बता दीजिए कि सुंबल राणा के जो ससुर हैं उनका अब यहाँ पर वर्चस्व खत्म हो गया या कम हो गया? वर्चस्व वाली बात नहीं है, लेकिन इस समय जो स्थिति है उसके अनुसार ही मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वोट उसी समय के अनुसार काम करें। हाँ, बात वर्चस्व वाली नहीं है, लेकिन बात ये इस समय पोजीशन ऐसी है, हम उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, गांव देहात का माहौल देख रहे हैं तो वहाँ पर एक दूसरी लड़ाई चल रही है, गुर्जर वर्सेस जाट वाली। अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल जी। अब वो ठीक है, वो फाइट में रहेंगे, वो मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कोई सीट क्लियर हो जाएगी या कोई इस तरह जीत जाएंगे। लेकिन ये अब देखते हैं अब क्या पोजीशन बनती है, क्या स्थिति बनती है। कह रहे हैं कि जो जाट हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। हाँ, तो इस चीज़ का भी असर पड़ेगा। आप कुछ कहना है? मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा है कि जाट वर्सेस गुज्जर की, उसी तरह से यहाँ मुसलमान 1,30,000 वोट हैं, तो फिर तो सबसे पहला अधिकार हमारा ही बनता है, सबसे पहला हक हमारा ही बनता है। गुर्जर 16,000 वोट हैं, जाट भी लगभग इतने ही हैं। अगर वो इसका 10% मतलब 5% है टोटल पोलिंग का, गुजर भी 5% है, जाट भी 5% है, दोनों मिला के 10% बैठते हैं। 46% अकेले मुसलमान हैं। जो अपने आप को सेकुलर दल बनते हैं उनका फर्ज बनता है कि मुसलमान को टिकट दे, जैसा कि अब भी ये लॉलीपॉप दिया है। सबसे ज़्यादा तो हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। लेकिन तथाकथित सेकुलर दलों ने अब भी मुसलमान को हराने के लिए सारे मुसलमानों को टिकट दिया है। हमारे लिए कोई नहीं चाहता कि हमारा प्रतिनिधि संसद में या विधानसभा में जाके बैठे। तो आप जो है चंद्रशेखर को, मायावती को, असदुद्दीन ओवैसी को और समाजवादी पार्टी सबको एक ही लाइन में गिन रहे हैं। हाँ, कोई हमदर्दी नहीं हमारा सिवाय खुदा के। राजनीतिक बात यह है कि लोग हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुसलमान का इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह हो। उन्होंने सबने मुसलमान का सिर्फ इस्तेमाल किया है। और एक लफ्ज़ है उर्दू का, इस्तंजे का डला, यानी गंदगी को साफ करके उसे फेंक दिया जाए। मुसलमान को सिर्फ ये समझा जाता है, मुसलमान को बराबरी, हिस्सेदारी, हकदारी कोई नहीं देना चाहता। फिर आपको कौन ऐसा दिखता है जो आपका झंडा ऊंचा करके चले इस हिंदुस्तान में? नहीं, हम किसी को ये नहीं चाहते कि हम किसी का सहारा बने। हम ये चाहते हैं कि हमारा सब सहारा बने, हम किसी को भी सहयोग करें, इस देश को सहयोग करें। रही बात बीजेपी की या समाजवादी पार्टी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुलायम सिंह जी के, मायावती के, अखिलेश के टाइम में पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम गांवों में कहीं स्कूल नहीं बने, पुलिस चौकी तो बनी है। काहे का हमदर्द कह देंगे हम अखिलेश यादव को या मायावती को। भाजपा के राज में ये तो हुआ है, ये सच्चाई है जो उस लड़के ने कहा अभी, कि पहली बार हमारे 48-49 बच्चे ने यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बने हैं। हम सांप्रदायिक नहीं हैं, हमारे पे ठेका थोड़ी है बीजेपी को हराने का। ठेका तो उन लोगों पे भी है जो महंगाई से त्रस्त है, जो फिरका परस्तीस है, जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी आगे आना चाहिए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ जी, मैं कह रहा था बीजेपी जैसी सरकार चल रही है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ जी की, इससे बड़े सरकार नहीं आई कभी। अच्छा, हाँ जी। अगर मैं खुद, मेरा नाम आफ्ताब आलम है, थाने में जाऊंगा तो दरोगा भी एक मुझे चाय पिलाएगा। जो सबसे पहले सरकार बनी सब लूटने वाली बनी, खसोटने वाली बनी, चाहे मायावती की हो, चाहे अखिलेश जी की हो, चाहे किसी की भी हो, सब लूटने, सब ठेकेदार बने हुए थे मुसलमानों के। आज के टाइम में मैं अगर अपनी फरियाद लेके जाऊंगा थाने में तो मुझे सम्मान मिलेगा, वहाँ बाकायदा चाय मिलेगी मुझे कि आप बैठो, तुम्हारा सम्मान। कह रहे हो चाय मिलेगी, उधर बहराइच में वहाँ एनकाउंटर और घर जलाए जा रहे हैं। वो हर चीज़ का वो है वो तो बहराइच को छोड़ दो आप, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं हमारे यहाँ बारात निकलते सब सम्मान से निकालते हैं। कुछ ऐसे हमारे तो जो आते हैं जो गंदगी फैलाते हैं,
आप बहराइच की बात बता रहे, बहराइच पे जिन्होंने दंगा करा पहले उन्होंने क्या चीज़ करी, नशा करा वहाँ, फिर वो किसी के घर पे चढ़े, प्रशासन नहीं था वहाँ पे, सब चीज़ था। उसी प्रशासन की तो बात कर रहा हूँ जो चाय पिला रहा है आपको। नहीं नहीं, वो हर जगह वहाँ 2 घंटे की छूट दे रखी थी, यहाँ प्रशासन साथ है, वहाँ कह रहे 2 घंटे की छूट दे दो, यहाँ प्रशासन कम से कम 500 पुलिसकर्मी साथ निकलते हैं, वहाँ 2 पुलिस वाले छोड़ रखे हैं उन्होंने। बताओ आपका क्या नाम? नोमान। क्या दिख रहा है सिनेरियो चुनाव का? ये और लोग बड़े खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए। शर्मा क्यों गए? तो ये माहौल है मीरापुर का। लोग जो है अब अपना असली नेता चुनना चाहते हैं। उसकी वजह यही है कि जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, उनसे उनका जो मोह है वो धीरे धीरे भंग हो रहा है और अब ये चाहते हैं कि जो असली नेता है, खास करके मुसलमानों का, वो चुना जाए। कैमरा सही सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मीरापुर।